नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। फरीदाबाद में 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले का भव्य उद्घाटन समारोह हुआ। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्घाटन के अवसर पर मेले का विवरण साझा करते हुए कहा कि इस साल मेले का थीम लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत है। उन्होंने बताया कि इस भव्य समारोह में देश विदेश से आए शिल्पकारों और विदेशी मेहमानों का स्वागत और अभिनंदन किया गया। मेले के असली नायक वे शिल्पकार हैं जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन कर इसे जीवंत बनाया। इस साल के मेले में उत्तर प्रदेश और मेघालय प्रमुख सहभागी राज्य हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता से में मिस्र ने भाग लिया। इसे मुख्यमंत्री ने विश्व की गौरवशाली सभ्यताओं में से एक बताया। साथियों, आज हम कला और शिल्प के उस महाकुंभ में साक्षी बनने जा रहे हैं जिनकी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक विशेष पहचान है। साथियों, मैं 39वें सूरजकुंड मेले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के इस भव्य उद्घाटन समारोह में आप सब महानुभाव का, मातृशक्ति का, युवा साथियों का, सभी महानुभाव का अभिनंदन भी करता हूं। आप सबका स्वागत भी करता हूं। साथियों, मैं इस कार्यक्रम के आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी का विशेष रूप से मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। मान्यवर, आपकी उपस्थिति से इस मेले की गरिमा कई गुना बढ़ी है। आपकी उपस्थिति से हम सभी और विशेषकर यहां आए देश विदेश से हमारे शिल्पकारों को नई प्रेरणा आज आपके आने से हमें मिली है। मैं सभी हमारे जो विदेशी मेहमानों का, हरियाणा की इस पावन धरती, भगवान श्री कृष्ण की ये भूमि, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, इस पावन भूमि पर आप सबका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये सूरजकुंड मेला हमारी प्राचीनतम और आधुनिकतम ये इसका संगम है। साथियों, आज हम यहां उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो पिछले 38 वर्षों में भारतीय लोक कला और संस्कृति को जीवंत रखे हुए है। इस वर्ष मेले के जो थीम भी रखा गया है वो थीम लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में सरकार किस तरह तेजी से काम कर रही है, इसकी एक झलक चंडीगढ़ में देखने को मिली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार के प्रगति प्लेटफॉर्म की खुलकर सराहना की और इसे विकास परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने वाला सबसे प्रभावी डिजिटल टूल बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रगति प्लेटफॉर्म पीएम मोदी के पारदर्शी और जवाबदेह शासन की सोच को दर्शाता है। ये प्लेटफॉर्म केंद्र, राज्य और मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित करता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में इस समय 112 बड़ी विकास परियोजनाएं निगरानी में हैं। इनसे 57 परियोजनाएं पूरी होकर चालू हो चुकी हैं, जिनमें 94,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश शामिल है। वह 55 परियोजनाएं अभी निर्माण और क्रियान्वयन के अलग अलग चरणों में हैं। इनकी कुल लागत 5.44 लाख करोड़ रुपए है। सबसे पहले तो मैं जो हरियाणा राज्य में प्रगति भारत सरकार का जो प्रगति प्लेटफॉर्म है, ये हरियाणा प्रदेश की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, क्योंकि डबल इंजन सरकार में जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में योजनाएं दिल्ली से चलती हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हरियाणा सरकार करती है। जैसा कि मैं अगर आपसे चर्चा करते हुए कि हरियाणा में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी योजना कि अगर मेरे किसान का फसल का प्राकृतिक आपदा से खराबा होगा तो उसको ही भरपाई करने का काम करें, और उसके तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 9,127 करोड़ रुपए के क्लेम मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिले हैं। हमने इसको लागू किया है। और इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एक किसान हित की महत्वपूर्ण योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ये चलाई है। इसका उद्देश्य है कि जो हमारा छोटा किसान है उसको किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं, उसने खाद लेना है, उसने बीज डालना है, तो वो इस योजना के साथ जुड़ करके अपने खेत में खाद और बीज समय पर डाल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलाई, मेरे हरियाणा प्रदेश के 20 लाख किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। और अब तक जो 19 किस्तें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की भेजी है, उनके एवज के अंदर 7,233 करोड़ रुपया मेरे हरियाणा प्रदेश के किसान को मिला है, जिससे कि मेरा किसान मजबूत और समृद्ध हुआ है। और इसी प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान योजना चलाई है, गरीब व्यक्ति को किस प्रकार से उसके जीवन को बदलने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है।